Good morning, student. Today we will discuss on role of water in life. It is a part of बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री का ये एक टॉपिक है जिसमें वाटर का क्या रोल है इसके ऊपर डिस्कस करना है. तो लेट्स डिस्कस ऑन रोल ऑफ वाटर इन लाइफ. सबसे पहले हम लोग जानेंगे वाटर को किस तरह से और किस पार्ट में कितना इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. तो ये एक सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपोनेंट है बॉडी में. अराउंड 65 से 95% तक बॉडी वेट का ये होता है. इसमें मसल में 75%, फैट में 20%, ब्लड में 83%, बोन्स में 22%, हार्ट में 80 से 90%, लंग में 80 से 90%, ब्रेन में 75%. यानी टोटल ये जो 70% वाटर है इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी में. स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की बात करें इसके अंदर पोलैरिटी होती है. आप इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं. H2O को H से 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, एक पे डेल्टा प्लस और एक पे डेल्टा माइनस, यानी पोलैरिटी इसको कह सकते हैं. ये एक एम्फोटेरिक, अगर वैसे सॉल्वेंट के रूप में देखें तो एम्फोटेरिक है, मतलब स्लाइटली एसिडिक भी है और ये बेसिक भी है. जब ये H आयन एक्सेप्ट करता है तो एसिडिक हो जाता है, जब ये डोनेट करता है तो ये बेसिक हो जाता है. इसके बाद हम लोग देखेंगे इसको बॉडी फ्लूइड्स यानी कितने कंपार्टमेंट में बेसिकली इसको बांटा गया है. तो ECF और ICF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटरसेलुलर फ्लूइड. अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को देखें तो प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल एंड लिम्फ फ्लूइड, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज एंड बोन. फिर ट्रांससेलुलर फ्लूइड, इसमें सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लीवर, पाइल्यूटरी, किडनीज, इन सब ऑर्गन्स में ये मौजूद होता है. इंटरसेलुलर फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड विद इन द बॉडी सेल्स, और यहाँ पर जो इसका कंपोजिशन होता है वो कांस्टेंट होता है. इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर: पावरफुल सॉल्वेंट फॉर आयनिक एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, डिसोसिएशन ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल along with dilute salt solution, influence on the structural and function component of the cell, cooling of the body by evaporation of moisture in the lungs and from the skin. ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये आयनिक एंड न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके लिए सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है, और माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके लिए डिसोसिएशन एजेंट की तरह वर्क करता है. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कंपोनेंट ऑफ द सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कंपोनेंट पे भी इसका प्रभाव होता है, और बॉडी को ये कूल करने में भी बहुत ही हेल्प करता है. इसके बाद हम लोग वाटर के फंक्शन को देखेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 75% जो ब्रेन होता है कंपोजेस 75% ऑफ योर ब्रेन, मतलब ब्रेन का 75% हिस्सा जो है वो वाटर का बना होता है, यानी वाटर इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. रेगुलेट्स योर बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. मेकअप 83% ऑफ योर ब्लड का 83% हिस्सा जो है इसी का बना होता है. वेस्ट प्रोडक्ट: शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो भी हम खाते हैं दवाओं के रूप में या भोजन के रूप में, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका मोस्टली हिस्सा जो होता है वो वाटर में डिज़ोल्व होकर एक्सक्रीट होता है, चाहे यूरिनेशन के थ्रू या फिर स्किन के थ्रू, वो यानी किडनी के थ्रू या फिर स्किन के थ्रू वो एक्सक्रीट हो जाता है. कंपोजेस 22% ऑफ योर बोन्स का करीबन 22% हिस्सा जो है वाटर से बना होता है. कुशन योर जॉइंट्स, दो जॉइंट जहाँ पे जुड़ते हैं, जहाँ पर उनको मूव करना है, आपस में रगड़ ना लगे, इसके लिए जो लिक्विफाइंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है. हेल्प्स कैरी न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू योर सेल्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं एंड ऑक्सीजन हैं उनको कैरी करने में भी हेल्प करता है. मॉइस्चर ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन को मॉइस्चर करता है. फूड से एनर्जी, यानी फूड को डाइजेशन करने में भी इसका रोल है. प्रोटेक्ट्स एंड कुशन योर वाइटल ऑर्गन जो विस्टल ऑर्गन्स हैं उनको एज अ कुशन कवर की तरह उसको प्रोटेक्ट करता है. हेल्प्स योर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, बॉडी को हेल्प करता है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में. मेकअप 75% ऑफ योर मसल का 75% हिस्सा वाटर का बना हुआ होता है, तो यानी मसल्स के भी निर्माण में इसका बहुत बड़ा रोल है. अगर हम इसके डेली इनटेक की बात करते हैं तो 250 ml पर डे है, यानी 2.5 लीटर करीबन पर डे इसका इनटेक होना चाहिए. और ये किन रूपों में होता है, जैसे वाटर एंड अदर फ्लूइड लेते हैं, वाटर लेते हैं डायरेक्टली 1200 से 1500 ml. फूड्स में अगर हम बात करें तो करीबन 750-1000 ml. मेटाबॉलिक वाटर 200 से 300 ml, यानी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उसमें 200 से 300 ml. तो टोटल मिला के ये करीबन 250 ml वाटर पर डे रिक्वायरमेंट
होती है। रूट्स ऑफ वाटर लॉस। वाटर लॉस किस तरह होता है? स्किन से, जैसे सेंसिबल एंड इनसेंसिबल पर्सपिरेशन, पसीना जो निकलता है कुछ नॉर्मल कंडीशन में कुछ एबनॉर्मल कंडीशन में, तो उससे वाटर का लॉस हो जाता है। लंग्स में, जैसे वाटर वेपर इन द एक्सपायर्ड एयर, जो एयर निकलती है उसमें, उस रूप में आप इसको देख सकते हैं। ठंडियों के केस में कि वेपराइजेशन होता है, नमी उससे निकलती है। किडनीज, यूरिन के थ्रू, इंटेस्टाइन, फेसिस के थ्रू, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू ये डेली एक्सक्रीट होते हैं। एवरेज डेली वाटर लॉस की बात करें तो किडनी से करीबन 1.5 लीटर 1.5 लीटर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से अराउंड 0.4 लीटर, यानी आप 400 ml भी कह सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अराउंड 0.2 लीटर यानी 200 ml कह सकते हैं। स्किन से 0.5 लीटर यानी 500 ml, तो टोटल 2.6 लीटर डेली वाटर लॉस इन सारे ऑर्गन से या मैकेनिज्म के होता है। अगर हम वाटर आउटपुट और इनपुट को देखें तो वाटर आउटपुट डेली अभी हम लोगों ने देखा है, इसको देखें अगर यूरिन्स में 1.5 लीटर, फेसेस में 0.1 लीटर, ब्रीदिंग एंड स्वेटिंग में 0.9 लीटर, तो टोटल अगर देखें तो टोटल 2.5 लीटर वाटर जो है वो आउटपुट होता है पर डे। इसी तरह इनपुट की अगर हम बात करें तो वाटर कंटेंट इन फूड 0.8 लीटर, वाटर प्रोड्यूस बाय द सेल्स 0.2 लीटर, वाटर बाई ड्रिंक तो 1.5 लीटर, यानी जो भी लिक्विड लेते हैं उसके थ्रू टोटल 2.5 लीटर। तो इसको बैलेंस किया जाता है, यानी जितना वाटर आउटपुट हो रहा है उतना ही इनपुट होना चाहिए, तो बॉडी जो होती है प्रॉपर फंक्शनिंग करती है। उसके सारे फंक्शन जो अभी हम लोगों ने वर्क देखे हैं, हमारी जो शरीर है वो हमेशा इसी कोशिश में रहता है कि जो वाटर है वो बैलेंस रहे, यानी इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। अब आता है वाटर अगर लॉस होता है तो क्या कंडीशन है। वाटर अगर लॉस होता है तो जो मेजर कंडीशन है उसे डिहाइड्रेशन के रूप में हम लोग जानते हैं। इट इज़ ए नेगेटिव वाटर बैलेंस लीडिंग टू ए डिक्रीज इन वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी। दिस ऑकर्स व्हेन द आउटपुट ऑफ वाटर इज मोर देन इनटेक। अभी हम लोगों ने देखा था आउटपुट और इनपुट दोनों बराबर होने चाहिए, मगर जब आउटपुट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है इनपुट की तुलना में, तब ये कंडीशन आती है डिहाइड्रेशन की। अब डिहाइड्रेशन क्या क्या कर सकता है? डायरिया कर सकता है, वॉमिटिंग, फीवर, एक्सेसिव स्वेटिंग, इंक्रीज यूरिनेशन, एक्सरसाइजिंग आउटसाइड, ये सब जो है वाटर लॉस के सिम्टम्स हैं। व्हेन यू फील थर्स्टी यू आर ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड। जब भी आपको प्यास लगती है तो आप कह सकते हैं कि हम डिहाइड्रेटेड हैं, तभी प्यास लगती है और वाटर का इंटेक हमें करना पड़ता है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करें तो माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन, यानी ड्राई स्टिकी माउथ, स्लीपनेस और टायर्डनेस, ड्राई स्किन, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस और लाइट हेडनेस, फ्यू और नो टीयर्स व्हेन क्राइंग, मिनिमल यूरिन, ड्राई कूल स्किन एंड मसल क्रैम्प्स, ये कुछ माइल्ड डिहाइड्रेशन सिम्टम्स हैं। सीवियर डिहाइड्रेशन में अगर हम देखें तो एक्सट्रीम थर्स्ट, इरिटेबिलिटी एंड कन्फ्यूजन, सनकेन आइज, ड्राई स्किन दैट डज नॉट बाउंस बैक व्हेन यू पिंच इट, यानी मतलब स्किन जो है वापस से मतलब इलास्टिटी खो देती है स्किन, लो ब्लड प्रेशर, रैपिड हार्ट बीट, रैपिड ब्रीथिंग, नो टीयर्स व्हेन क्राइंग, फीवर, लिटिल और नो यूरिनेशन एंड एनी यूरिन कलर दैट इज़ डार्कर दैन यूजुअल। कलर भी जो होता है वो डार्कर हो जाता है। लोगों ने उसको एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन में देखा है कि यूरिन का कलर जो होता है जैसे जैसे ज़्यादा डार्क होता जाता है येलो में, वैसे वैसे ये मान लेते हैं कि बॉडी डिहाइड्रेटेड है। इन सीरियस केसेस डिलीरियम और अनकॉन्शियसनेस, ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। वाटर बॉडी से निकलना ही नहीं, वाटर का एक्सेस होना भी टॉक्सिक होता है, मतलब नुकसान कर सकता है। तो वाटर इंटॉक्सिफिकेशन ऑल्सो नोन एज वाटर पॉइजनिंग और डाइल्यूशन हाइपोनेट्रीमिया इज़ ए पोटेंशियल फैटल डिस्टर्बेंस in brain function that results when the normal balance of electrolyte in the body is pushed outside safe limit by overhydration. Water, just like any other substance, can be considered a poison when overconsumed in a specific period of time. Water intoxication mostly occurs when water is being consumed in a high quantity without giving the body the proper nutrients it needs to be
हेल्थ। यानी ऐसे कंडीशन में जहाँ पर हम वाटर एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा लेते हैं एक लिमिटेड टाइम के अंदर, तब वाटर टॉक्सिसिटी हो जाता है, जो कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको फर्दर और एक्सक्रीट करने में उसको मतलब उनको बाहर निकालता है। तो वाटर इंटॉक्सिफिकेशन जो है एक प्रॉब्लम हो सकती है जब हम एक लिमिटेड टाइम में बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर को इंटेक करते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना है कि वाटर, द बेसिक फंक्शंस ऑफ वाटर, इसका क्या कैसे ये कहाँ पर फ्लूइड में बांटा गया है, ये कुछ इसके ऊपर डिस्कशन थे। तो स्टडी वेल, थैंक यू।